हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो सीरीज नंबर दूसरा देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेवल 1 का यानी इजी क्वेश्चंस जो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, उसका हम लोग 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो अभी भी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही एक वीडियो में करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप इन वैल्यू को किसी भी तरीके से तोड़ के क्या करें, ऑप्शन से मैच करवाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, और तोड़ने ब्रेक करने का क्या रूल है, ऐसे टर्मिनोलॉजी में हम लोग टर्मिनोलॉजी में बदले कि वहां पे कहीं ना कहीं कोई फार्मूला पुट होके वो सिंप्लीफाई वे में हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में है, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे तोड़ सकते हैं। यदि हम लोग क्या करें 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर। तो उसी तरीके से हम इसको तोड़ने का ट्राई करते, क्या करते ऊपर नीचे दोनों 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और ऊपर क्या बचा है आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, यहाँ पे जो थीटा है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पूछ रहा है इतना जो टर्म दिया है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो इतने लंबे क्वेश्चंस को आपको वहां पे एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले टर्मिनोलॉजी को यदि मल्टीप्लाई करें इससे 4 के टर्म से करें तो क्या हो गया 20 कॉस थीटा, और 4 के टर्म से क्या हो गया माइनस 16। उसी तरीके से 5 के टर्म से करेंगे तो क्या हो गया 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया माइनस 20 कॉस थीटा। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, माइनस सिंबल को यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये 9, 3 प्लस 5 क्या हो गया 15 कॉस थीटा, 15 साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा 15 साइन थीटा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 15 साइन थीटा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा। इतना टर्मिनोलॉजी आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये देखिए 20 कॉस थीटा माइनस 20 कॉस थीटा, ये कट गया, 15 साइन थीटा माइनस 15 साइन थीटा कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ठीक है, ऊपर वाले टर्म को देखिए ये 25 साइन स्क्वायर थीटा और ये 25, ये देखिए। अब यहाँ पे यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म देखिए कहीं है, नहीं है, तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म लिख लेते हैं, ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा माइनस 16 और माइनस 9, ये क्या हो गया माइनस 25। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 25 कॉमन आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर पे पहले ऊपर वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले को कुछ नहीं किया अभी तक। तो नीचे वाले 25 कॉमन आउट, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 25
5। और देखिए ये टर्मिनोलॉजी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा 0। और अपॉन में जो टर्म था ये मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या था, ये क्या हो जाता है एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 5 साइन थीटा अपॉन 4 प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके अपॉन में आएगा ये टर्म, तो क्या होगा 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो वो नंबर क्या होता है सेम ही रह जाता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिंग था, आपको वहाँ जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 0, इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको निकालने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पता है कॉट थीटा किसके इन्वर्स होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसीलिए कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। यहाँ पे रहने दीजिए, ये क्या है साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा कैंसल आउट, टेन थीटा से साइन थीटा से, तो क्या हो गया सॉल्व करने के बाद 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ये सब सारे आपके जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना बढ़िया, उतना फास्ट आप वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1 वह किसके बराबर होगा। देखिए जितना भी आइडेंटिटीज है आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का ट्राई कीजिए कि आपको प्रैक्टिस से क्या हो जाए, आपको पता चल जाए कि इसको तोड़ने के बाद क्या आने वाला है। तो ये आपका क्या होगा आइडेंटिटीज प्रैक्टिस से आएगा। देखिए यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि क्या हम लोग इजीली इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया नीचे सेक स्क्वायर a माइनस 1। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर a या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे गया माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर a। अब देखिए इधर को कॉर्नर पे क्या होगा आपका, देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे tan a लिख सकते हैं इंटू ये एलसीएम लेने के बाद इधर क्या हो गया sec a प्लस 1, उसी तरीके से प्लस tan a और इधर क्या हो गया sec a माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए दोनों में क्या है tan a क्या हो गया कॉमन आउट ले लिए, तो अंदर क्या मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, लेंथी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया tan a कॉमन लेने के बाद sec a प्लस 1 और इधर क्या हो गया प्लस sec a माइनस 1, ये हो गया अपॉन में sec स्क्वायर a माइनस 1 कितना हो गया ये अभी बताए थे tan स्क्वायर a। यहाँ से क्या हो गया ये कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा नीचे tan a और देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। अब आपका क्या बचा है यहाँ पे 2 sec a अपॉन tan a। अब देखिए क्या हम लोग पढ़े sec a को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस a और tan a को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। तो ये क्या हो गया ऊपर जाएगा तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा कॉस a अपॉन साइन a, कॉस a कैंसल आउट 2 अपॉन साइन ए को फिर उल्टा करेंगे तो ये क्या हो गया 2 इंटू कॉसेक ए। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 2 इंटू कॉसेक ए। ये सारा चीज आपका प्रैक्टिस से आएगा, देखते देखते आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आप लोग ज्यादातर ट्राई करेंगे, दिमाग में रखिएगा कभी भी ऐसा टर्मिनोलॉजी आता है तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 2 कॉसेक ए आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन कॉस साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी दिया रहे ध्यान दीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी अपॉन क्या है प्लस इधर सी माइनस डी क्या हो गया
इधर आपका a माइनस बी। हमेशा मैक्सिमम केस में जो होगा उसका आंसर याद रखिएगा आपका 0 ही होगा मैक्सिमम केस में, ठीक है। इसको ऐसे भी देखने से भी पता चल रहा है क्या, जब भी इस फॉर्म में हो इसको देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको देखने से पता चल रहा है 0। देखिए इसमें भी पेन चलाने का जरूरत नहीं है। बोलिएगा कैसे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम लेने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरीके से ऊपर इधर वाला टर्म क्या होगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहां ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, मिलके 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और ये देखिए माइनस कॉमन आउट ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस, इससे भी माइनस बाहर निकल गया, तो क्या कॉस स्क्वायर बी। ऊपर वाले टर्म को हम सिर्फ देख रहे हैं, ये भी 1, तब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। नीचे वाले टर्म को हम लोग नहीं लिए, यहाँ भी नहीं लिए, यहाँ भी नहीं, नीचे वाले टर्म को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम क्या बताए, ऐसे केस में आपको मैक्सिमम क्या होगा, आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आपको ज्यादा वहां क्या होगा, एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये किसके बराबर 0, देखिए 0 यहाँ दिया है किसी ऑप्शन में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे फॉर्म में रहे तो वहां आपको मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो वहां पे टाइम मैनेज करना ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा 4 के बराबर दिया है, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा 3 के बराबर दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है a और b यहाँ पे जो है आपका रियल नंबर है, और कह रहा है वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या आपको क्या कीजिए, दोनों को स्क्वायर करके आपको ऐड करना पड़ेगा, दोनों टर्मिनोलॉजी को दोनों तरफ से, ठीक है। तो अब पहले इसको पहले वाले को स्क्वायर कीजिए, ठीक है। पहले वाले को स्क्वायर दोनों तरफ करने से क्या मिलेगा आपको, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं क्योंकि मेरे प्रैक्टिस से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, यही होगा ना, ये लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे इस साइड स्क्वायर कीजिए, तो ये क्या हो गया, इक्वल्स टू 16। अब देखिए इधर वाले को स्क्वायर कीजिए, क्या हो गया a, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9। ध्यान से देखिए, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इन दोनों को टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोले थे, स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों को। तब देखिए ये टर्म ऐड करने पे और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जहाँ ये सॉरी साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब दोनों क्या हो गया, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आउट ऐड होने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड किए, यहाँ पे सबको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सॉरी साइन सेम रहेगा, ऐड कर रहे हैं तो यही साइन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे ये कैंसल आउट, यहाँ बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आउट ले लीजिए, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके भी ब्रैकेट में, और 16 प्लस 9 क्या हो गया किसके बराबर 25। अब देखिए ये टर्म का वैल्यू 1, ये टर्म का वैल्यू 1, तो यहां से क्या आंसर निकला आपका, यहां से क्या निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर 25। यहाँ पे ऑप्शन है 25, सी नंबर है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना पता चलेगा हम कैसे सॉल्व करें और कैसे आंसर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस में। यहाँ पे सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो भी हैं आपके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल के वैल्यू याद रखना चाहिए। यदि सपोज डेट आप भूल भी जाते हैं तो आप
कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं बताता हूं आपको बेसिक। 0 याद रखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हुआ। इसके कोरस्पोंडेंस आपको वैल्यू याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन, एक का भी वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग को सबका निकल जाएगा। साइन का देखते हैं, साइन का क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता है, 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। सबको 4 4 से डिवाइड कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। सबको 4 4 से डिवाइड कीजिए यहाँ, और सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये साइन का कोरस्पोंडेंस वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे √3/2 और इसको सॉल्व करेंगे 1। अब देखिए साइन का जैसे ही वैल्यू निकला, कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट इसके रिवर्स, जो 90 से लिखे थे इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, 1√3/2। ये क्या होगा मिडिल में, तो मिडिल में ही रह जाएगा, ये क्या 1/2 और ये 0। कॉस का वैल्यू निकल गया, जस्ट इसको उल्टा करके लिखते गए। अब tan थीटा क्या होता है, tan क्या होता है याद रखिएगा, क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो यहां से देखिए 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, वो 0 डिग्री हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो गया यहाँ पे 1/√3, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा √3, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अब देखिए साइन कॉस tan का वैल्यू निकल गया, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 किसके बराबर, 1/sin a। अब सेक का निकालना होगा तो क्या होगा यहाँ पे 1/cos a। अब cos, ठीक है, उसी तरीके से cot का निकालना होगा तो क्या कर देंगे 1/10 कर देंगे। लेकिन क्या है, ये इतना आपके पास टाइम नहीं होगा वहां फार्मूला निकालने के लिए वैल्यू। आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के साथ हर एक एंगल के कोरस्पोंडेंस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपका 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसके कोरस्पोंडेंस क्या एंगल की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा, अब देखिए cos 60 का हम निकाल के दिखाया आपको 1/2, और सेक क्या होता है, cos के अपोजिट, तो यानी cos 60 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर -1। कितना आसान क्वेश्चन है, 4 - 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस यहाँ पे भी आपको क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल के कोरस्पोंडेंस आपको वैल्यू याद रखना है, और क्वेश्चंस 10 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व होगा आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, याद रखिएगा tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू सेम कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक 60, अभी बताए सेक 60 का कितना वैल्यू था 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया 1/4, इसको सॉल्व करने के बाद 4 और ये -4, +4 -4 कैंसल आउट, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/4। 1/4 ऑप्शन कहाँ, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, सेम है। आपको यहाँ हर एक एंगल के कोरस्पोंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद रहना चाहिए, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, आपको कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स इंटू tan 45 की वैल्यू क्या बताए, tan और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है 1/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 के बराबर, और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये क्या होगा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, √3 कैंसल आउट, ठीक है 1/2, और देखिए इधर 1/2 और इसका 1/2 ये भी कैंसल आउट, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या है इसका 1 है, ठीक है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, एंगल आपका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल है वह किस में दिया है, रेडियन में दिया है। तो रेडियन में याद रखिएगा पाई की वैल्यू जो होती है आपकी किसके बराबर होती है 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या, सपोज दैट आपको कभी एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ, सपोज दैट देखिए आपको कह दिया
180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। अब सपोज दैट हम कहेंगे 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? अब देखिए क्या हो गया, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या, इसको ऐसे लिखेंगे ना, पाई इंटू 30 बाय, इसको चेंज करेंगे यूनिटरी मेथड से, तो क्या 180, तो यहाँ से क्या हो गया 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6। ठीक है, या आपको उतना याद रखने का जरूरत नहीं, बस मैं बेसिकली बताया आपको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए रेडियन में दिया है तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग को क्या यहाँ पे हैबिट हो जाता है, जो आप 10 तक के स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है, बेसिकली हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग डिग्री में पढ़ने का। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2, और कॉस्ट 60 डिग्री 180 डिवाइडेड 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2 होती है इसकी भी वैल्यू, क्योंकि साइन 30 और उधर को। अब देखिए 180/4 यानी 1045, अभी हम क्या बताए 1045 cos 45, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, उसी तरीके से sin 45 cos 45 1/√2 होता है, याद रखिएगा ये सब कुछ वैल्यू, 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1 क्या हो गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू टोटल सॉल्व करने के बाद 2 आएगी। ऑप्शन में है कहीं 2 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी याद रखिएगा आपका एक से अधिक ऑप्शन भी दे सकता है और इनमें से कोई भी दे सकता है, कोई नहीं भी होने वाला ऑप्शन दे सकता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन वहां क्या होगा, कंफ्यूज होंगे, आपका जैसे क्या होगा आंसर नहीं मैच करेगा, आप कंफ्यूज होंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये चीज अभी से हैबिचुअल आप लोग डाल लीजिए कि क्या यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ज्यादा डाउट लगे तब फटाक से क्रॉस चेक कीजिए और फटाक से ऑप्शन मारिए। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हम लोग थोड़ा हाई लेवल का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम ट्राई करेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को करवाने के लिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।